हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फिगर है मैंने ड्रॉ कर लिया है। इसमें एक लाइन है AOB और दूसरी लाइन है COD। क्वेश्चन में गिवन ये है कि एंगल AOC ये वाला जो एंगल है और एंगल BOE ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम 70 डिग्री है और एंगल BOD कितना है? 40 डिग्री। एंगल BOD ये कितना है? 40। हमें फाइंड आउट करना है एंगल BOE ये वाला एंगल BOE कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। और सेकेंड में फाइंड आउट करना है जो एंगल COE है उसका रिफ्लेक्स। COE इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल, मतलब यहां से लेके यहां वाला। चलिए शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं कि ये लाइन है AOD, इसके ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही एंगल्स बन रहे हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल BOE प्लस एंगल EOC प्लस एंगल COA इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में आ जाएगा लीनियर पेयर। ओके। अब यहाँ पे एंगल AOC मतलब AOC और BOE, इसके और इसका ये जो प्लस है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 70 डिग्री। 70 डिग्री और एंगल EOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल EOC कितना आ जाएगा? 180 डिग्री, 70 डिग्री उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 110 डिग्री। मतलब एंगल EOC कितना आया? ये 110 डिग्री आ गया। लेकिन हमें ये फाइंड आउट नहीं करना है, हमें एंगल EOC या COE का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। तो जब ये अंदर वाला एंगल हमारे पास 110 डिग्री आ गया, कोई भी एक एंगल हो, जैसे ये एंगल है हमारा COE, अगर इसके अंदर का मेजरमेंट 110 डिग्री है और पूछा जा रहा है इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल यहां से शुरू होके यहां तक चलेगा और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा 360 डिग्री का। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम 360 में से इसको लेस कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो एंगल EOC 110 डिग्री है तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल EOC इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 इज इक्वल टू 250 डिग्री। तो ये हमारे सेकंड का आंसर आ गया। COE हो या EOC हो, बात एक ही है, एंगल O पे बन रहा है। ठीक है, सेकंड का आंसर आ गया। अब हमें निकालना है एंगल BOE। इसे इरेज कर देते हैं। एंगल BOE कहां पे है? ये रहा एंगल BOE। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इस लाइन पे गौर करिए, लाइन COD। लाइन COD में एक ये एंगल है 40 का
एक ये एंगल है BOE और एक ये एंगल है 110 डिग्री जो हमने फाइंड आउट किया था शुरू में। तो ये तीनों के तीनों लीनियर पेयर में है, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। तो चलिए लिखते हैं एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल ये DOB या BOD, ये लीनियर पेयर में है तो इनका सम आएगा 180 डिग्री। रीजन में आ जाएगा लीनियर पेयर। COE की वैल्यू कितनी आई थी? 110 डिग्री। मैं पुट कर देता हूं 110 डिग्री। एंगल BOE हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए ऐसे ही लिख लेते हैं। एंगल BOD कितना है? गिवन है 40 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 110 एंड 40 150। तो 150 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल BOE निकाल लेंगे। 180 डिग्री इक्वल में है, ये 150 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 150 डिग्री। आंसर आ गया 30 डिग्री। एंगल BOE की वैल्यू आई 30 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट वाला भी हो गया। इसी पे क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हाँ तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया हुआ है एंगल POY 90 डिग्री है। कहाँ पे POY ये 90 डिग्री है और ये स्ट्रेट लाइन है XOY स्ट्रेट लाइन है, जिसको एक दूसरी लाइन MON ये O पे इंटरसेक्ट कर रही है। और इस लाइन के ऊपर तीन एंगल बन रहा है, ये और A और B। इन तीनों का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। और इसका हमें दे ही रखा है कि परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंगल POY प्लस A, इस एंगल की जो मेजरमेंट है उसको A कहा है, प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल POY कितना है? 90 डिग्री। A और B को एज इट इज लिख लेते हैं। तो A प्लस B क्या निकलेगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। A और B, A क्या है? POM, एंगल POM की वैल्यू है A और एंगल XOM की वैल्यू B। अब इन दोनों में रेशो दिया हुआ है 2/3 का। तो A और B फाइंड आउट कर लेते हैं अपन, लेकिन एक्चुअल में फाइंड आउट तो हमें C करना है, लेकिन उसके लिए A और B जरूरी है। तो A/B कितना है? 2/3। और A प्लस B कितना निकल के आया हमारे पास? 90 डिग्री। तो A कितना हो जाएगा? A हो जाएगा, A का रेशो में हिस्सा कितना है? 2, और टोटल रेशो कितना है? 2 + 3 5। 5 में से 2 हिस्सा जो है वो A का है, 5 में से 2 आउट ऑफ 5 ये A का है। तो 90 में से कितना होगा? इंटू 90, 5 से 1, 5 से काटा 18, 18 2s are 36। तो A कितना आया हमारा? 36 डिग्री। B कितना आएगा? B का रेशो कितना है? 3। टोटल रेशो कितना है? 2 + 3 5। तो 90 में से कितना हिस्सा होगा B का? 5 1 5 18, 18 3s are 54।
बी की वैल्यू हमारी आ गई। ये जो एंगल बी है ये 54 डिग्री का है। अब यहां से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना है। सी की वैल्यू कैसे निकालें बच्चों? ये लाइन दिख रही है आपको MON, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के इस साइड में एक तरफ एंगल बी है और एंगल सी है। दोनों का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री होगा, सभी को पता है। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। तो मैं लिख देता हूं बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि लीनियर पेयर है। बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, 54 डिग्री थी, और सी की हमें फाइंड आउट करनी है तो 180 डिग्री। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? 180 डिग्री में से 54 जाके माइनस हो जाएगा तो ये कितना निकल के आएगा? 126 डिग्री सी की वैल्यू। तो ये जो हमारा एंगल था XON, इसकी वैल्यू है 126 डिग्री। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।